भाईजान, आप हंसते वसते नहीं हैं, चुपचाप गाड़ी चलाते रहते हैं। हंसो यार। हाँ, हंसने में तो जिंदगी है। जी क्या? तुम हटो, मैं जरा गाड़ी चलाता हूँ। फराज साहब को बुलाइए और उनसे कहिएगा इंजीनियर्स की रिपोर्ट साथ लेते हैं। यस सर। लतीफ इधर आओ। जी मिस साहब। फराज साहब है ना, उनसे कहो तैमूर साहब बुला रहे हैं उन्हें। जी बेहतर। सर मैं मिस खान के पास जा रही हूँ, 10 मिनट में आ जाऊंगी। हेलो, सुनिए, मैंने आपसे हेलो कहा था, आपने जवाब नहीं दिया। क्या सुना नहीं? हेलो। मेरा अंदाजा सही था। क्या अंदाजा था आपका? आप परसों की बात पर खफा है ना? जी नहीं। आप सचमुच खफा है। इधर आइए, मेरे कमरे में आपको समझाता हूँ। मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। आप मजाक नहीं समझती? कमाल है, मैं तो आपको बड़ा अक्लमंद समझता था। आइए मेरे कमरे में, आपको समझाता हूँ। ना मैंने कुछ समझना है, ना मैं कहीं आ रही हूँ। तो क्या यहाँ पे चौराहे पे खड़े होकर लड़ेंगे? इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं, वो महज मजाक था। आइए मेरे कमरे में प्लीज, मैं समझाता हूँ। आइए। ओहो, मैं आपको कैसे समझाऊं, वो मजाक था। मजाक था? मजाक था? हाँ, आप इस तरह मजाक करते हैं। मजाक था, बाखुदा 100% मजाक था। आप क्या समझी थी? मैं कुछ नहीं समझी थी। या अल्लाह, क्या मुश्किल है। यानी कि पहले आपसे मजाक करो, फिर बैठ के आपको तफसील से समझाओ कि ये मजाक था। खुदा की कसम, आपके साथ रहने वाले तो दिन रात तशरीह करते करते फना हो जाएंगे। हो जाए फना, आपको क्या तकलीफ है, रहने दें आप। बात सुनिए, जिंदगी में 10,000 लोग आपसे मजाक करेंगे, तो क्या आप 10,000 मर्तबा संजीदा हो जाएंगे उनके सिलसिले में? अल्लाह मियां ने अक्ल किस दिन को दी है? मैं नहीं आपसे बहस करना चाहती बस। लेकिन मैं आपसे बहस करना चाह रहा हूं, और वो इसलिए कि हम इंसानों को सिर्फ अपनी अक्ल या अपने महसूसात के पैमाने पर जांच सकते हैं, लफ्जों के तराजू में तोलकर उनका फैसला नहीं कर सकते। क्या मतलब? मतलब यह कि अक्सर वो बातें जो हम संजीदगी से कहना चाहते हैं और किसी वजह से कह नहीं पाते, मजाक की आड़ में सचमुच कह सकते हैं। इसी तरह बहुत ही संजीदगी से कही हुई बात महज मजाक होती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता, जैसे मैंने कही थी। अब आप समझिए। मगर आपने इतनी संजीदगी से क्यों गई थी? मैं समझी कि तौबा तौबा, भला बताइए मेरा क्या दिमाग खराब है कि मैं आपसे बेतुकी बातें कहूंगा? मेरे तो सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा बस अब बहस मत करें, मुझे ऐसे ही गुस्सा आ गया था। गुस्सा आ गया था, ये खुश हो गई थी, मैं खूब जानता हूं। और ऊपर से आप अकड़ रही हैं, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप बहुत खराब है, आप जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाते हैं ना। जाएं, आपको तैमूर साहब बुला रहे हैं। अरे तैमूर साहब 2 मिनट मेरा इंतजार कर लेंगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी। उम्र भर पता नहीं किसका इंतजार करते रहे हैं। ईमान से ये लड़कियां भी खूब होती हैं, खामखा खुशफहमी में मुब्तला हो जाती हैं। For God's sake, सना प्लीज मेरी बात सुन लो। ये क्या बात है, तुम देख नहीं रहे मैं कितना जरूरी काम कर रही हूँ? ये जरूरी काम है। तुम्हें क्या है, तुम जाओ यहाँ से। असल में सना, मुझे तुमसे एक मशवरा करना है। मुझसे मशवरा? क्या बात है मोबी, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं, तबीयत ठीक है। वो असल में मुझे किसी के लिए तोहफा लेना है। तो ले लो। भाई किसी लड़की के लिए तोहफा लेना है ना? हाय सच? मेरे लिए? जी नहीं, किसी लड़की के लिए तोहफा लेना है। क्या मतलब है तुम्हारा, मैं लड़की नहीं हूँ? आई एम सॉरी, होगी मैं, लेकिन तुम्हें मैं तोहफा नहीं दे सकता। सना असल में देखो, बुरा मत मानना, वो जो लड़की है ना, वो बड़ी मासूम सी, भोली भाली सी, सीधी सादी सी लड़की है। उस मासूम सी, भोली भाली सी,
सीधी सादी सी लड़की का नाम कहीं इत्तेफाक से मरियम तो नहीं है? ओ यस सना, यस, यू आर इंटेलिजेंट। अब मुझे जल्दी से बताओ कि मैं उसके लिए क्या लूं, क्योंकि वो मामा ने मुझे एक काम बताया, मुझे फौरन जाना है। वो भी तुम ऐसे करो, उसके लिए एक मोटरसाइकिल क्यों नहीं खरीद लेते? मरियम के लिए मोटरसाइकिल? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, पागल तो नहीं हो गई हो? जी नहीं, अक्ल की बात कर रही हूँ। जब तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाएगी ना, तो फिर वो मोटरसाइकिल पर बैठकर चक्कर लगाया करेगी। मरियम मोटरसाइकिल पे बैठकर चक्कर लगाया करेगी? कहाँ के चक्कर? मौत के कुएं का। हम तुम्हारा एक घर जो है ना, उसका नाम हम रख देंगे मौत का कुआं। स्टूपिड, तुम कोई मुझे अच्छी बात नहीं बता सकती? वो क्या है? तुम ऐसे करो, उसके लिए एक तोप ले लो। What तोप? You mean तोप? तोप? वाह तोप? मोबी, हम लोग सब जब भी तुम्हें देखते हैं ना, हाँ, तो हमारा जी करता है काश हमारे पास एक तोप होता। मरीन का भी करेगा। सना, you are mean। थैंक यू। क्या हुआ? क्या? जल्दी बताओ। तुम उसके लिए एक बंदर लेकर आओ। मंकी? क्यों? क्योंकि जब तुम नहीं हुआ करोगे ना उसके पास, तो वो तुम्हें मिस नहीं करेगी। सना, आई विश कि मेरे पास इस वक्त तोप होती। ओ मरियम, खुदा का वास्ता तुम्हें आखिर हो क्या गया है? सना, इसको समझा लो कि ये सुधर जाए। मैंने क्या किया? मुझे क्यों डांट रहे हैं? मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि तुमको शराफत अली के सामने आने की जरूरत क्या थी? तुमने कदम क्यों रखा था वहां? तुम क्यों आई थी कमरे में? है? और वो भी बन ठन के 16 सिंगार करके? मैंने बिल्कुल 16 सिंगार नहीं किया था। आंटी ने कहा था कि आ जाओ, तो मैं आ गई थी बस। जी हाँ, आंटी ने कहा था। मेरा ख्याल है आंटी ने शायद ये भी तो कहा था कि अच्छे खूबसूरत से कपड़े पहन कर आना और मुस्कुराना भी। मैं बिल्कुल नहीं मुस्कुराई थी। शर्तियां मुस्कुराई होगी, तुमसे यही उम्मीद है। और मैं पूछता हूँ, अगर नहीं मुस्कुराई थी तो उस पहाड़ पर बिजली कैसे गिरी थी? वो कमबख्त 2 मिनट में जलकर खाक कैसे हो गया था? मुझे क्या मालूम? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, बहुत मासूम हो। आज आंटी ने कहा तो तुम मुस्कुराती हुई उसके सामने आ गई, कल आंटी कहेंगे तो उसके साथ चली भी जाना। सारे किए किराए पे पता है तुमने पानी फेर दिया। अच्छा भला जा रहा था, वो फिर चिपक गया च्युइंगम की तरह। जी हाँ, और मैं कहता हूँ सारा कसूर इस लड़की का, इसका। मैंने तुमसे कहा था कि अगर आंटी ऐसी कोई बात करें तो साफ मना कर देना। कैसे मना करती? इनकार कर देती, बिल्कुल मुरावत ना करती। मैं कैसे? जैसे मेरे इनकार करने से वो मान जाते। बस खुदा के वास्ते अब रोना मत शुरू कर देना। एक तो तुम्हारी ये शेर भर के जो आंसू है ना, इनसे मैं आजिज आ चुका हूँ। जरा सा कुछ कहा और फुहार पड़ने लगी। इतनी पानी की फजूल खर्ची करते मैंने किसी को नहीं देखा आज तक। तुम जरूर पिछले जन्म में मछली रही होगी। क्या रही होगी? पानी कहां से आ गया? मछली। मैं क्या करूं? मैं जो कुछ भी करती हूँ उल्टा ही हो जाता है। अच्छा बस करो। बस और सुनो, मैं अभी जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। रोने की जरूरत नहीं है, कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। हाँ, खैर फजलदीन, तुम देख भाल के सोच समझ के फैसला करना। बल्कि मेरा ख्याल तो ये है कि तुम मरियम से भी पूछ लो। आखिर को जिंदगी भर का मामला है। भाई जिंदगी भर का मामला है, जब भी तो ऐसा लड़का ढूंढा है जो जिंदगी भर मरियम को खुश रख सके। बशर्ते जिंदगी मरियम की 6-7 हजार रुपए उसकी तनख्वाह है, फिर अपना बिजनेस है, अपना मकान है। डबल स्टोरी। बड़ी मेहरबानी जी आप लोगों की। भला मुझे क्या देखना भालना? अरे इतना कुछ किया है आपने मरियम के वास्ते, तो क्या इस मामले में बुरा सोचेंगे? फजलदीन, तुम कम से कम लड़के को देख तो लो। भाई लड़का देखने में बहुत शानदार है। माशाल्लाह बहुत शानदार है। इतना शानदार है कि देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल अबुल होल की तरह शानदार है। फजलदीन तुम फिक्र ना करो, लड़के में कोई खराबी नहीं। फजलदीन तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, कोई खराबी नहीं लड़के में। आप अक्ल की कमी बेशी को खराबी तो नहीं कहते हैं? ना जी ना। देखें जी, अगर लड़का आप लोगों को अच्छा लगे है ना, तो बस मुझे भी मंजूर है। तो लड़का अभी आता होगा, फजलदीन तुम खुद देख लेना। खुदा के वास्ते आप ये बार बार लड़का लड़का क्यों कह रही हैं? लफ्जों के इस्तेमाल में जरा एहतियात बरता करें, मेरे दिल को ठेस पहुंच रही है। लड़का ओहो। लो भला देखो, बड़े भैया तो हर वक्त यूं ही मजाक करे जावे। मैं क्या मजाक कर रहा हूँ? मजाक तो बाजी कर रही हूँ। शहरियार जाओ देखो ये शराफत अली किधर रह गए। बस इधर से जमीन हिलने की आवाज आ रही होगी, उधर ही को गए होंगे। और फजलदीन, लड़के को तुम एक दफा तो देख ही नहीं सकते हैं जी, किस्तों में देखना पड़ेगा। किस्तों में? शहरियार मैं क्या कह रही हूँ तुमसे, देखो ये लोग कहाँ हैं। आइए शराफत अली। वाह वाह वाह, क्या बाग है। देखिए ना, लॉन भी कितना अच्छा है। देखिए कैसी हरी हरी घास लगी हुई है। चांद शौक कीजिए। जिस घर में बाग ना हो वो घर घर नहीं लगता। और मैं तो उस घर में रहने का तस्वर भी नहीं कर सकता कि जहाँ बाग ना हो। पता नहीं लोग किस तरह छोटे छोटे घरों में रह लेते असल में शराफत साहब, कुछ लोग कम जगह घेरते हैं ना, तो वो छोटे घरों में भी समा जाते हैं। हैं। देखिए ना कैसा अच्छा अच्छा लॉन है। वैसे बाय द वे,
मिस मरियम बहुत कम बोलती हैं क्या? इन्हें सांप सूंघ गया है। सांप? जी जी। सांप यहाँ कहाँ आ गया? क्या? आ जाते हैं कभी कभी बाहर से तो अजदही भी आ जाते हैं कभी। क्यों मजाक कर रही हैं आप? पता है शराफत साहब, आपकी तरह ना मरियम को भी ये कुदरती मनाजिर बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, वेरी गुड। और फूल भी बहुत ग्लैड। फूल भी बहुत पसंद है। और पता कौन से फूल बताऊं? कौन से फूल? गोभी के फूल। गोभी के फूल? नहीं, गुलाब के फूल। ओह, गुलाब के फूल तो मुझे भी बहुत पसंद है। बहुत अच्छा टेस्ट है मिस मरियम का। शराफत अली साहब, इसका टेस्ट तो खैर बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको जो गुलाब के फूल पसंद है ना, वो इत्तेफाक से बराबर वाली कोठी में मौजूद है। नो प्रॉब्लम्स, मैं अपनी कोठी में चारों तरफ गुलाब के फूल लगवा दूंगा। मिस मरियम, आई कैन प्रॉमिस यू अ रोज गार्डन। वो तो बात की बात है, लेकिन मरियम को तो सिर्फ वो गुलाब के फूल अच्छे लगते हैं जो बराबर वाली कोठी। बराबर वाली कोठी? जी जी। तुम प्लीज जाकर वो फूल ला दो ना मरियम के लिए। वो कब से तुम्हें कह रही है। क्या मैं ला दूं? क्या मेरा दिमाग खराब है कि मैं दीवार फांद कर फूल तोड़ने जाऊंगा? नहीं। अगर कोई और होता तो फौरन इस वक्त ले आता। हाँ तो ठीक है, जिसको जरूरत है चला जाए। तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? अगर मरियम से शराफत साहब से कहना कि मेरे फूल ला के तो फौरन जाकर ला। हाँ तो ठीक है, मरियम कह रही है। शराफत अली साहब, अगर आप जाना चाहते हैं मैं ला दूंगा। नो प्रॉब्लम। शराफत अली साहब, बात सुनिए, बराबर बात सुनिए। वो बराबर वाली जो कोठी है ना, उसमें ताला पड़ा हुआ है, दरवाजा भी लॉक है, और घर में भी कोई नहीं। आप सोच लीजिए, एक ही रास्ता है वो फलान के जाने का। वो खुद अपने शौक से जा रहा है, तुम चुप करो। अच्छा, अपने शौक से जा रहा है तो कोई परवाह नहीं, चले जाइए। मैं खुद जा रहा हूँ शौक से। तो आइए देखिए, ये रास्ता है, मैं आपको बताता हूँ। दीवार फांद कर दीवार फांद कर इधर से आइए शराफत अली साहब, आइए। जी मैं समझ गया। जस्ट अ मिनट। जी मिस मरियम, यू विल गेट ऑल द रोजेस। ओके, थैंक यू वेरी मच। भैया चलो ना। या खुदा, क्या कर रहे हैं? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। मिस मरियम, वेट फॉर द रोजेस। यस मरियम, हाँ सीढ़ी। और ऊपर। शाबाश। अरे खैर, सारी बातें एक तरफ, मगर लड़के की उम्र काफी है। बहुत ज्यादा काफी है माशाल्लाह। भाई उम्र से क्या होता है, लड़का अच्छा है बस यही काफी है। उम्र से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। उम्र से क्या होता है? फकत ये होता है कि लड़का जरा फौत जल्दी हो जाता है, और फौत से भी क्या होता है? कुछ भी नहीं। ठीक है शहरयार, प्लीज फजूल बातें मत क्या करो। जरूरत क्या थी? ये मेरी मुसीबत कर दी है वहां पर। ऐसे थके चूर हो गए हम फिर अपनी घर चले जाओगे। ओह माय गॉड, खुदा की कसम, जोड़ दुख रहा है। तुम लोग शराफत अली को कहाँ छोड़ आए हो? आंटी, हम शराफत अली साहब को टहलाने के लिए ले गए थे। चाय आ गई? गुड। वाकई चाय आ गई? इसकी सख्त जरूरत थी इस वक्त। थैंक यू। लेकिन तुम शराफत अली साहब को छोड़ कहाँ आए हो? अरे आंटी, कुछ ना पूछिए, खुदा की कसम कुछ ना पूछिए। उसको काबू में रखना बहुत मुश्किल काम है। पता क्या हुआ? मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि सबसे पहले तो वो लॉन की जो घास होती है ना, उसको देखकर मचल गए। उसके बाद बराबर में जो कोठी है ना, वहां फूल खिले हुए हैं, उसको देखकर मचल गए। उनको काबू में कोई रख सकता है? तौबा कीजिए। और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि दीवार फांदकर फूल तोड़ने चले गए। क्या तोड़ने चले गए? दीवार कहां से आ गई? फूल। मम्मी को रिश्ता बनाया। मिस मरियम, गुलाब का डॉग। गुड फराज, अब आप ऐसा करें कि रहमान साहब के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट की स्टाफ लिस्ट मुकम्मल कर लें तो अच्छा है। फिर कल हम इंजीनियर के साथ मीटिंग कर लेते हैं। बेहतर। सर, कल तो आपने मिस्टर जॉन हेस्टे के साथ सनती नुमाइश पर जाना है। ओह हाँ, तो मेरे जहन से निकल गया था। खैर, परसों से ही। इसमें याद आया फराज, कल आपको हमारे साथ सनती नुमाइश देखने चलना होगा। मैं हेस्टर को अपना स्टेबलाइजर दिखाना चाहता हूँ। सर, मुझे चलना होगा? वो सर, मैं भला मशीनों की नुमाइश देखने कहाँ जाऊंगा? बहुत मशीनें देखी हैं मैंने। तुम क्या समझ रहे हो भाई, ये सनती नुमाइश बहुत दिलचस्प चीज होती है। जी सर, मेरा भी बिल्कुल यही ख्याल है कि ये नुमाइश बहुत दिलचस्प होगी। बल्कि सर, मैं तो सोच रही थी कि मैं भी जाकर देख लूं। आपका ख्याल है कि ये नुमाइश दिलचस्प होगी? ये ख्याल कैसे आया आपको? वो
असल में सर मुझे बचपन से मशीनों का बहुत शौक था सर। अब्बा कहते थे कि तुम बड़ी होगी तो मैं तुम्हें इंजीनियर बनाऊंगा। सर अभी कल ही की बात है कि पानी की मोटर खराब हो गई, एक हंगामा घर में, टिमी मोबी सभी लगे हुए थे। जुमा तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिल रहा था। 1 मिनट को वहां से हटे और मैंने यूं जाकर 1 सेकंड के अंदर मशीन ठीक कर दी। वेरी गुड। जी असल में सर मैं हर काम बहुत गौर से देखती हूँ ना, तो सर मैं फ्यूज वगैरह भी ठीक कर लेती हूँ। मेरा ख्याल है कि आप फ्यूज उड़ा देती होंगी बनाने की निस्बत। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। मैं अम्मी की सिलाई की मशीन भी ठीक कर लेती हूँ। और सर एक दफा तो मैंने छापे खाने की मशीन भी चला दी थी। जी क्या बात है? तो ये बात है तो आप चलिएगा हमारे साथ। सच सर? मैं चल सकती हूँ ना? हाँ, बशर्ते कि आप बोर ना हो। नहीं सर, मैं बोर बिल्कुल नहीं होंगी सर। कितने बजे कल? कल शाम को 5 बजे स्टाफ के 2-4 लोग और भी जा रहे हैं, फराज भी जाएंगे, तो आप इन्हीं के साथ आ जाइएगा। मैं हेस्टर को साथ लेकर आऊँगा। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। फराज जी, मैंने इनकी ऊपर मार्किंग कर दी है। अब आप इसको देख के एक रिपोर्ट तैयार कर लें। Hello, Farasa, how are you? Hello, how are you? Fine. Mr. John Hester? Hello, Mr. John Hester. How are you? Fine. This is Miss Sana Murad. This is Mr. John Hester. Would you like to come with me for a minute, please? I want to tell you. शबीर साहब, बहुत देर लगा दी आप लोगों ने। जी हाँ, कुछ देर हो गई। दरअसल हम तैमूर साहब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनका टेलीफोन आ गया। हाँ, तैमूर साहब लेकिन नजर तो नहीं आ रहे। जी वो आए नहीं, उन्हें घर पर कोई बहुत जरूरी काम था। अच्छा, आओ। क्या बात है? कुछ नहीं। आप कुछ देख नहीं रहे? देख तो लिए, बस मशीनें मशीनें, और क्या देखी। मगर आप तो मशीनें ही देखने आई थी। हिमाकत थी मेरी। हाँ। भाई, जहाँ तक मेरा ख्याल पड़ता है कि आपको मशीनों में बड़ी दिलचस्पी थी और ये बड़े शौक से देखना चाहती थी। अचानक ये तब्दीली कैसी? वो मैं कुछ और समझी थी कि वो। हाँ, मेरा भी ये ख्याल है, आप कुछ और ही समझ कर आई थी। मेरा मतलब मैं समझी थी कि भाई कुछ तो दिलचस्प होगी ना ये नुमाइश। भाई कमाल है, नुमाइश भी अच्छी है, मशीनें भी अच्छी हैं, मगर ये आपकी यकायक तब्दीली कुछ हैरत अंगेज है। इसकी कोई खास वजह? जी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो फराज। वही सॉरी फराज, मैं कल तुम्हारे साथ नुमाइश देखने नहीं आ सका। बस वो दरअसल एक काम आन पड़ा था। हमने काफ़ी देर तक आपका इंतज़ार किया, आपने ना आकर सब लोगों को मायूस किया। हाँ, बस वो कुछ गड़बड़ हो गई थी। खैर ये बताओ, बाकी सब तो ठीक ठाक रहा ना? जी। हेस्टर बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि भाई अगर तुम लोग चाहो तो तुम्हें हमारी मदद की कभी ज़रूरत ना पड़े। तुम्हें नुमाइश कैसी लगी? अच्छी थी,
आप क्यों नहीं आए थे? मैं जरूर आता, कुछ मजबूर हो गया था मैं। मेरा भी यही ख्याल था कि आप जरूर आते। कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से आप ना आ सके। क्या बात फराज, लगता है वहां तुम बहुत बोर हुए। सर खैर मैं तो बोर हुआ या ना हुआ, मगर वो आपकी सेक्रेटरी मिस मुराद वो बहुत ही बोर हुई, बिल्कुल दिल नहीं लगा उनका। अच्छा, भाई एक्चुअली वहां उनके मतलब की कोई चीज भी तो नहीं थी। आप आ जाते तो शायद वो फिर भी इतना बोर ना होते। तो मेरी मौजूदगी में तो अक्सर लोग बोर हो जाते हैं, और ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी मौजूदगी में लोग बोर हुए और तुम भी बोर हुए, हालांकि मैंने तुम्हें कभी बोर होते भी नहीं देखा। सर वो आपकी सेक्रेटरी है ना, वो हर एक को हर वक्त बोर कर सकती है। कह रहे थे, हालांकि मेरा ख्याल है फराज, तुम्हें वो तमाम सलाहियतें हैं, वो तमाम खूबियां मौजूद हैं जो दूसरों को तुम्हारी मौजूदगी में जरा बराबर भी बोर ना होने दें। अब आप मुझे बना रहे हैं। बनाने की क्या बात है। मेरा ख्याल है फराज, हर इंसान को अपनी बुराइयों और अच्छाइयों के बारे में बहुत वाज़ेह तौर पे मालूम होना चाहिए। तुम्हें नहीं मालूम क्या? खैर मुझे तो मालूम है, हो सकता है दूसरों को मेरे बारे में मालूम ना हो। आपके बारे में हर एक को मालूम रहता है क्या? पता नहीं, मैं इसकी परवाह नहीं करता। किया कीजिए, क्योंकि दूसरे लोग आपके बारे में यकीनन परवाह करते हैं। इससे फर्क क्या पड़ता है? कभी कभी बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किस बात का शुक्रिया? शुक्रिया कहने के लिए किसी खास बात की जरूरत थोड़ी पड़ती है, बस बाज़ औक़ात यूं ही जी चाहता है कि बिला वजह किसी का शुक्रिया अदा किया जाए। शुक्रिया। निगाहें मिला कि बदल जाने वाले, थुई कल 14वीं की रात थी, शब्बर रिया चुरचा तेरा। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। वही तो कर रहा हूं मैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ग्लूकोज की ड्रिप लगी हुई है आपकी निगाहों में। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। हा क्या कहा है, वाह वाह, फिर से कहिए, कहती रहिए। लफ्ज हैं या विटामिन की गोलियां हैं जी? ऐसी सुरीली बातें करती हैं आप कि जल तरंग बजने लगते हैं दिल में, मैदे में और घुटने में। ओहो ओहो। भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जन्नत के दरवाजे वाह हो गए क्या? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या क्या सूरतें हैं भाई यहाँ। ये जन्नत में दाखिले के चार्जेस क्या हैं उसके? क्यों आए आप यहाँ? क्या जरूरत थी आपके आने की? बहुत बेमुरव्वत किस्म के इंसान हो, है? यानी तुम्हारी मोहब्बत में मैं यहाँ तक दौड़ा दौड़ा चला आया। कोई जरूरत नहीं थी आने की मुझे, हद हो गई। मैं ऐसे ठीक हो बगैर आपके आ गए अस्पताल में मरीजों को तंग करने। लो, हम तो इसलिए आए थे कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूछने, ताकि कतबे पे लिखवा दें कि मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न कर। क्या खबरदार कोई बकवास की होगी तो, अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो गया तो, काली जबान वाले। तुम्हें क्या होगा मियाँ, तुम पे कोई बददुआ असर नहीं करती, मोटी खाल है तुम्हारी। अरे तुम्हारी मोटी खाल उड़ाने के लिए तो मौत के फरिश्ते को भी बारूद लगाना पड़ेगा। निकले आप क्या? निकल जाए आप यहाँ से। अरे बाबा, क्या मनोसलवा उतरा है? यानी सिराज मियाँ, कितनी खुशी हो रही है आज मुझे कि एक बहुत अरसे के बाद तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाऊंगा। खबरदार, खाने की तरफ आंख उठा के भी देखा तो ये मरीजों का खाना है, नदीदे कहीं के। अरे हम तो सर से पैर तलक मरीज हैं मियाँ, तुम में मुझ में कभी कोई फर्क रहा है? जो तुम खाओगे वो मैं खा लूंगा। कोई जरूरत नहीं खाने की, ये ले जाओ नर्स बहन, मैं नहीं खा रही, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? नहीं। मगर अभी तो आप खुद कह रहे थे कि आपको भूख लग रही है। अरे छोड़े, खाना कहाँ जाएगा, खाना यहीं रहेगा। इसको कहाँ लेके जा रही है भाई? मेरी बात सुनो ना यार, जब आ ही गया तो इसको खा लेते। खामखा मुर्गी नाराज हो जाएगी बेचारी। कोई जरूरत नहीं है मुर्गी को हाथ लगाने की। अरे हाथ कहाँ लगा रहा हूँ, छुरी काटने से खाऊंगा यार। लाओ दो, दूर दूर। ओफो, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं भी जाके डॉक्टर साहब को बताती हूँ। हाँ फौरन बताइए। क्या मजाक कर रहे हो तुम? ये क़यामत तक मुर्गी आपको नहीं मिल सकती, मैं बता रही हूँ आपको। बहुत अफसोस की बात है यार, एक बालिश भर मुर्गी के लिए तुम बरसों की दोस्ती पे पानी फेर रहे हो। शर्म करो कुछ, बहुत घटिया आदमी हो, बहुत घटिया। मैं घटिया? अभी बताता हूँ। ओहो,
ये क्या कर रहे हो? दवाएं छिड़क रही हूँ इस पे। हैं? जी, ये बुखार की दवा, ये खांसी की दवा, और ये नजले का, और ये मलेरिया का सफूफ। आहा हा हा। अब खाओ ये मुर्गी मियां नन्ने, मजा आ जाएगा मुर्गी का। सिराज सिराज सिराज, अब ये मुर्गी माँ बदौलत खाएंगे, दवाओं में दम पुख्त मुर्गी। दम पुख्त के बच्चे, तुझे मैं बताऊं दम पुख्त किसको कहते हैं? बताऊं दम पुख्त? अरे 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 शहरियार, हाँ यस। आप आए हैं भाई, ये सब क्या हो रहा है? ये चूरी कांटा वो मुर्गी मुर्गी। हाँ शहरियार, हाँ। चलिए आप मेरे साथ खाना खाइए। खाना? चलिए 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 आइए। हाँ चलिए 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 चलिए। तुझे तो मैं निपट लूंगा। बताओ, आ गया विलन बन के। चुप क्यों हो? मेरा चुप रहना मना है क्या? चुप रहना तो कभी भी मना नहीं था, चुप रहा नहीं जाता था तुमसे, अब क्या हुआ? कोई खास बात नहीं हुई यार, बस यूं लगता है जैसे दुनिया उतनी खूबसूरत नहीं रही जैसे पहले हुआ करती। अच्छा हाँ। यार ऐसा लगता है जैसे सूरज ने चमकना बंद कर दिया। यार हमारी तरफ तो खूब चमकता है। तुमने क्या घर पे छतरी लगवा ली? पिछले दिनों से मैं ख्वाब देख रहा था और बहुत खुश था, लेकिन वो ख्वाब झूठा निकला। तो फिर ये समझकर अपने आप को मुतमईन कर लो कि हमें ख्वाब देखने का तो इख्तियार होता है, लेकिन ख्वाबों की ताबीर पर कोई कुदरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए कि दूसरे हमारी नजरों से ख्वाब नहीं देखते, अपनी नजरों से देखते, और तभी उनके और हमारे ख्वाबों में इतनी दूरियां होती हैं कि मिलने नहीं पाते। फिर ऐसे लोग हमें ख्वाब दिखाते क्यों हैं? उन रास्तों पर इतना आगे आने क्यों देते हैं जहां से ना कोई आगे का रास्ता हो ना कोई वापसी का रास्ता हो? सज्जाद, ये तो बेईमानी हुई ना। हाँ यार हुई तो, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बेईमानियां तो जिंदगी में बर्दाश्त करनी पड़ती है। मैं क्यों बर्दाश्त करूं जब मैंने जिंदगी में किसी से कोई बेईमानी नहीं की, किसी को गलत ख्वाब नहीं दिखाए, किसी के रास्तों में झूठे चिराग नहीं जलाए, तो फिर मैं क्यों सज्जाद, मैं क्यों? I'm sorry. चलो अपने बाहर चलते। बाहर? क्यों? इसलिए कि तुम्हें चोट अभी अभी लगी, दर्द बहुत है। यार ये जो दर्द होता है ना, इसकी अजब फिलॉसफी होती है, बड़े अनजाने में खुद ब खुद कम होता चला जाता है। बास चोटें बहुत गहरी होती हैं, और गहरी चोटें हमेशा दुखती रहती हैं। मेरे ख्याल में शायद कुनूती हो गया। चलो बाहर घूम कर आते। शहरियार, आप कहीं बोर तो नहीं हो रहे? नहीं मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। मालूम नहीं आपको किस किस्म के खाने पसंद है? खाना? मेरा मतलब है किस किस्म का खाना? जिसमें से दवाओं की खुशबू ना आती हो। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं उस किस्म की डॉक्टर नहीं हूँ। भाई डॉक्टर ही होता है बहरहाल। कभी आप मुर्ग मलेरिया पकाती होंगी, कभी सरसामी कबाब पकाती होंगी, कभी यरकानी पुलाव पकाती होंगी, साथ में होती होगी वो हिजियानी चाय वगैरह। जी नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं खाना पकाने के बहुत से इनामात हासिल कर चुकी हूँ। और चलिए, खाना तैयार है। चलिए यार, आप ये सलाद ट्राई कीजिए ना, सेब और शहद की सलाद है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई सूरत से तो बहुत अच्छी लग रही है, चख के बताऊंगा सीरत कैसी। बहुत खूब, कमाल का नुस्खा है। भाई ये कबाब भी तो आप ट्राई कीजिए ना प्लीज। हाँ कबाब देखिए कबाब, वाह वाह क्या सुभान अल्लाह, जन्नत का मेवा लग रहा है कबाब भी याद कर। वाह वाह कबाब कितना खूब मजेदार है। ये मुर्गी मैंने एक खास तरकीब से बनाई। वाह वाह वाह, ये तो बिल्कुल आर्ट का नमूना लग रही है? क्या निखार आ रहा है मुर्गी पर, हैं? ओहो
आज आपको मैं पहली दफा गौर से देख रहा हूँ। आप इंसानों को खाने की मजे से परखते हैं। बात दरअसल ये खातून के इत्तेफाक से मेरा दिल जो है ना मेरे मैदे के अंदर बंद है और मेरी जो आंखें हैं ना वो मैदे के साथ मुंसलिक है। मैं क्या करूं? आप बहुत दिलचस्प इंसान हैं। आप बहुत हैरत अंगेज खातून है। कमाल है, मैं तो समझती रही कि आप मुझसे कुछ खौफजदा से रहते हैं। पुरानी बात है, वो खौफजदा क्या? मैं ये कबाब है ये मुर्गी खा के तो अब खौफजदा कोई थोड़ी रह सकता। कमाल कर रही हैं आप। हेलो। हेलो। आज महाज पर बड़ी खामोशी है। आज महाज बंद है। सुना है चिड़ियाघर का बड़ा पिंजरा भी खाली है। चिड़ियाघर की खबरें आपके पास आती होंगी, मेरे पास नहीं। कमाल है, आपको मालूम नहीं कि आपके एमडी 2 दिन से नहीं आ। आपको ही कैसे गुमान हुआ कि मुझे नहीं मालूम? मुझे मालूम है। भाई ठीक है, फिर मालूम है तो भाई मेरा मतलब है खैरियत तो है, खुदा ना खास्ता कहीं चल चलाओ तो नहीं हो रहा? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 दिन की उन्होंने छुट्टी ली है, कल आ जाएंगे। फिर मैं उन्हें बताऊंगी कि आप उनके लिए कितनी फिक्र कर रहे थे, उनकी सेहत के लिए दुआएं मांग रहे थे। खुदा की कसम, तैमूर साहब कितने खुशकिस्मत हैं। क्यों? भाई खुशकिस्मत नहीं है कि उनकी सेक्रेटरी उनका कितना ख्याल रखती हैं? भी रखना भी चाहिए, और वैसे भी बाज लोग इतने अच्छे होते हैं कि हर कोई उनका ख्याल रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, काश मुझे भी कोई ऐसी सेक्रेटरी मिली होती जो मेरे लिए दुआएं करती, मेरा इतना ख्याल रखती। बाय द वे उन्हें हुआ क्या है? पता नहीं, मगर आपको क्यों इतनी फिक्र है? अरे ताज्जुब है, आपको मालूम नहीं? क्या अब ये मेरे फराइज में शामिल हो गया है कि मैं अपने एमडी की बीमारियों की रिपोर्ट्स भी अपने पास रखूं? भाई आपके दफ्तरी फराइज में ना सही, कम से कम आपके जाती तौर पर तो ये फर्ज बनता है कि ये मालूम करके रखें कि आप बीमार हैं। ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे पता तो करना चाहिए था मुझे, है ना? मैं तो यही पूछने आया था, बल्कि मैं सोच रहा था कि आप शायद अयादत के लिए गई हो। वैसे आप ये भी सही कह रहे हैं, मुझे अयादत के लिए भी जाना चाहिए था। या कम से कम फोन ही कर लिया होता। फोन नहीं, फोन नहीं, मुझे अयादत के लिए जाना चाहिए। मैं अभी पता करती हूँ। मुझे अयादत के लिए जाना चाहिए, बिल्कुल। शुक्र है तुम लोग आए तो सही। इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने? पता ही नहीं चला वो वक्त का। कुछ वो देर हो तो गई है। क्यों जिब्रान? अस्पताल के अंदर वक्त जाता है, सिर्फ आदमी जाते हैं, वक्त बाहर ही रह जाता है। हाँ कुछ ऐसे ही हुआ होगा, वरना हमें क्यों नहीं पता चलता? ये बताओ कि वहाँ हुआ क्या? कुछ नहीं अम्मी, डॉक्टरों ने इस सिलसिले में काफी जासूसी की है। जासूसी? जी हाँ, रेजा रेजा करके देखा। ये खुदा ना करे जिब्रान। समझा कीजिए ना, मुहावरा बोल रहा है। तुम बताओ बेटे, मुआयना किया उन्होंने? जी हाँ, खूरतबीन, दूरबीन, सेटेलाइट वगैरह लेकर सारे के सारे डॉक्टर गोताखोरों की तरह मेरे दिलो जिगर की सैर करते रहे, फिर थकार के निकल आए। नाकाम नामुराद। मैं कह रही थी कि मैं साथ जाऊंगी मुआयने के वक्त। हाँ तो आप भी साथ चली चलती ना। हाय 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 हाय, क्या चांस मिस किया है मैंने आपको डांट पड़वाने का। यानी मैं एक पतली गर्दन का मिल जाऊं आपको, जी जहां जी चाहता है आपको भेज देती है मुझको खरबूजे की तरह छुरी के नीचे। जिब्रान बताओ इनको कि डॉक्टरों ने मेरी कितनी इज्जत अफजाई की। जी हाँ, कुछ इज्जत अफजाई की तो थी। उफ, और ये मत बताना कि डॉक्टरों ने कहा क्या। डॉक्टरों ने? हाँ, डॉक्टरों ने कहा है कि इनकी सांस में तकलीफ क्यों हुई, लोग सीने में दर्द क्यों हुआ। अब मैं उनको क्या बताता कि इनकी मम्मा ने मारे मोहब्बत इनको आइसक्रीम खिला दी। तो आइसक्रीम में ऐसी क्या बात है, सब बच्चे खाते हैं। तो बच्चे खाते हैं ना, बुकरात कहाँ खाता, सुकरात कहाँ खाता। अगर सुकरात बुकरात ने आइसक्रीम खाई होती तो सारा फलसफा ठिठर के रह जाता उनका। ए भैया, मुझे असल बात बताओ कि असल बात क्या है। कोई डर की बात तो नहीं है। उनका कहना यह है कि दवा की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये आराम करे कमरे में जाके। चलो मियां, अपने कमरे में जाओ, और खबरदार 2 दिन तक अगर तुम कमरे से बाहर निकले और कोई सकील किस्म का जुमला कहा तुमने, समझे तुम? डॉक्टरों का ख्याल है कि सारी तकलीफ यही कि लफ्ज फंस जाते हैं। खैर मामू, आप कहते हैं ना तो मैं चले आता हूँ, वरना मैं नहीं जाता। शहरयार, असल बात क्या है मुझे बताओ। अरे आप अभी, असल बात यह है कि डॉक्टरों का ख्याल है कि जिब्रान का ऑपरेशन करना होगा। तो अच्छी बात है? और दूसरी बात यह है कि अगर ये ऑपरेशन बाहर हो जाए तो और अच्छी बात हो जाएगी। मेरा ख्याल है गुड आइडिया, ऑपरेशन करा ही लेना चाहिए। ऑपरेशन कराना होगा?
अरे आपा भी क्या हो गया है आपको? भाई बाहर रोजाना इस किस्म के 10,000 ऑपरेशन होते हैं। जिब्रान का ऑपरेशन होगा हैं? क्या हो गया? मैं डर गई आप खामखा। अरे शर्म कीजिए आपा भी, शर्म कीजिए। यानी ये है आपकी हिम्मत? वो बच्चा हो के आपसे कहीं ज्यादा बहादुर है। शहरयार, मुझे बताओ ना, जिब्रान ठीक हो जाएगा ना? बोलो। ठीक हो जाएगा आपा भी। हो भाई तुम आ गई। आओ आओ आओ। सलाम सर। आओ आओ आओ, बैठो बैठो। सर आप ठीक तो हैं? अरे भाई आज ठीक नहीं होऊंगा तो फिर कब ठीक होऊंगा? एक ऐसी अच्छी हंसती मुस्कुराती हुई लड़की मेरी तबीयत पूछने मेरे घर आई। आज तो आंखों की रोशनी इतनी बढ़ गई है कि अंधेरा तक नजर नहीं आ रहा। चाय पियोगी? जी। भाई चाय लेके आओ और तैमूर साहब से कहना कि सना बीबी आई है दफ्तर से। सर आपका घर बहुत खूबसूरत है। भाई तुम कह रही हो तो यकीनन खूबसूरत होगा। क्यों, आपको खूबसूरत नहीं लगता? खूबसूरती का ताल्लुक नजरों से होता है और मेरी नजरों में अंधेरा। साहब तैमूर साहब तो बेगम साहब के कमरे में हैं। अच्छा अच्छा, वो अबीर के पास होगा, मैं बुलाता हूँ। अबीर मेरी बेटी का नाम है, तैमूर की बीवी। तुम उससे मिलकर बहुत खुश होगी। तुम बैठो, मैं तैमूर को बुलाता हूँ।